भारत की सनातन परंपरा का जीवंत उदाहरण है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गौ माता के लिए इस समय देश में आवाज़ उठ रही है, तो गौ माता की रक्षा के लिए जो आवाज़ है उसी को और पुष्ट करने के लिए यहाँ पे संगम वॉच टावर लगा हुआ है। जहाँ पे किसी तरह का अव्यवस्था बनता है तो उस चीज़ को सही करने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था का किस तरह से यहाँ पे इंतजाम किया हुआ है वो भी बिल्कुल निःशुल्क। हम आपको चलिए अंदर दिखाते हैं। विश्वासम फलमदायकम, जिस भगवान के ऊपर आपको विश्वास है, जिसके ऊपर जो हमने सब छोड़ के आए, जो है माता पिता बहन भाई, वो सब कर रहा है। छोटे छोटे ये जो टेंट देख रहे हैं इसे आप अस्थायी नगरी के रूप में देख सकते हैं। ये यमुना नदी है और उस तरफ हम नाव की उस तरफ की बात करें तो उस तरफ जो है गंगा नदी है। चूँकि सेंटर में जो है वो नाव वहाँ पे आप देख सकते हैं। और सरस्वती गुप्त दिखाई जाती है किले के अंदर, एक कुआं है उसी में दिखाया जाता है जमुना साइड में। तो ज़्यादा यमुनोत्री से यमुना जी जल लेके आती है। कहा जाए कि अधिक पावन भूमि इसलिए माना जाता है कि यहाँ पे दैत्य और दानों के बीच लड़ाई हुआ था। आप देख सकते हैं कि सामने में बैरिकेडिंग लगा दिया गया है अभी से, ताकि आप पुल के उस पार नहीं जा सकते हैं। नमस्कार, मैं दीपक सिंह, चर्चा एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी संगम तट पे है और जैसा कि आप पीछे का दृश्य आप देख सकते हैं कि संगम तट पे जो भक्तों का, जो श्रद्धालुओं का तांता है किस तरह से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि साल में प्रत्येक वर्ष जो है माघ मेला आता है, लेकिन महाकुंभ की हम बात करें 12 साल में एक बार आता है। वहीं अर्ध कुंभ की हम बात करें तो 6 साल में एक बार आता है। लेकिन जो माघ मेला है वो प्रत्येक वर्ष आने का मतलब है कि इसे हम कुंभ की तरह, अर्ध कुंभ या लघु कुंभ की तरह भी हम इसे बोलते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ बता दें कि संगम तट पे श्रद्धालुओं का हमेशा से लगातार जो है तांता इसलिए लगा रहता है कि संगम तट आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि सरस्वती को अदृश्य यहाँ पे बोला गया है। चूँकि उसका जो धारा है, उसका जो कलर है वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा कैमरा और यहाँ पे दिखाने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं कि जिस तरफ हम हैं ये यमुना नदी है और उस तरफ हम नाव की उस तरफ की बात करें तो उस तरफ जो है गंगा नदी है। चूँकि सेंटर में जो है वो नाव वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीचों बीच जो है नाव वहाँ पे है। चूँकि वहीं संगम है, चूँकि नाव से जो भी श्रद्धालु है यहाँ से बैठकर नाव पे जाते हैं और सेफ्टी का यहाँ पे विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। चूँकि यहाँ पे हम भारतीय सेना की बात करें, इंडियन आर्मी हो या फिर एनडीआरएफ की टीम हो, यहाँ पे हमेशा तत्पर रहती है। वहाँ पे हम आगे की बात करें कि आप वहाँ पे भी देखें तो वहाँ पे भी एनडीआरएफ की टीम है। आपको जब आप नाव पे चढ़ते हैं तो हमेशा वहाँ पे जो सीट बेल्ट है उसका विशेष ध्यान दिया जाता है। जाने से लेकर आने तक उसका विशेष ख्याल रखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु नाव के चढ़ के जा रहे हैं और वहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अखाड़ों की बात करें तो यहाँ पे साधु संतों के लिए अखाड़ा भी है। क्योंकि यहाँ से करीब हम पुल पार करें तो वहाँ पे थोड़ा सा दूर पे है, हम वहाँ भी जाएंगे और वहाँ पे अखाड़ा हम दिखाएंगे। और वहाँ पे जितने भी साधु संत हैं, बाबा हैं, अलग अलग अखाड़ों के महामंडलेश्वर जो आए हुए हैं, महामंडलेश्वर, तो उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनका क्या रूटीन होता है प्रत्येक दिन का, वो कैसे यहाँ पे जो है संगम पे कैसे उनका जो टाइम है वो कैसे बीतता है, श्रद्धालुओं का कैसे बीतता है, वो चीज़ें हम वहाँ पे उनसे बात करेंगे और जानेंगे। ये प्रयाग भूमि की क्या महिमा है, इसका पुराणों में बड़ा विस्तार से वर्णन है। यहाँ ये पूरे पृथ्वी का केंद्र बिंदु है ये प्रयाग। यहाँ सतोगुण का संचार है, यहाँ पर अत्यधिक मेला लगता है। यहाँ रहने से व्यक्ति को भगवान में मन लगता है, स्वाभाविक आनंद बढ़ता है। ऐसा माना जाता है कि जैसे हम देवों की नगरी की बात करते हैं, भगवान की नगरी की बात करते हैं तो उत्तराखंड का नाम आता है, लेकिन भगवान का निवास स्थान की बात करते हैं जहाँ पे भगवान का वास होता है वो प्रयागराज हो जाता है। तो इसका देखिए, हम पक्षपात किसी को नहीं करना चाहिए। ये पूरी भागवत में लिखा है, ये भारतवर्ष एक अलौकिक स्थान है। यहाँ चारों दिशाओं में भगवान के अवतार हुए और राम कृष्ण का जो मेन अवतार है वो तो यहाँ है ही है, शिव जी का। और ये गंगा देखो, ये साक्षात भगवान ही गंगा बन के बह रहे हैं।
और यहाँ मुंडन कराने की बड़ी महिमा है। यहाँ आप जितने बार मुंडन करा के और ये त्रिवेणी संगम में आप डुबकी मारेंगे, एक कल्प का पाप नष्ट हो जाएगा। एक कल्प किसको कहते हैं? 71 बार चतुर्युगी बीतती है तो एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। एक कल्प में भगवान रामकृष्ण एक बार आते हैं, तो इतने लंबे समय का जो हमारा पाप है वो नष्ट होता है। तो हमको अत्यंत आनंद का अनुभव और भगवान में मन लगता है। ये सौभाग्य हमको मुंडन करा के डुबकी मारने से प्राप्त होता है। ये बात नारद पुराण में विस्तार से है, विस्तार से। और ये जीव ये गंगा त्रिभुवन तारने आई है, लेकिन एक शर्त है, कोई भी व्यक्ति जब मन वचन कर्म से निष्पाप हो जाता है, पाप नहीं करता, और वो व्यक्ति इसमें डुबकी मारता है तो भगवत स्वरूप होकर बाहर निकलता है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारे पाप, हमारे बुरे विचार ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो इसको रोक देता है वही भगवान बन जाता है। क्या इनका विधि क्या होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पे मतलब जो है संगम पे न जाकर, जैसे कहा जाता है कि नहीं, कहीं भी नहाओ आप, अच्छी बात है, लेकिन संगम में नहाने का सहस्त्र गुना फल है, और 100 गुना फल कहीं भी नहाओगे 100 गुना फल मिलेगा, लेकिन संगम में सहस्त्र गुना। लेकिन जब भीड़ रहती है तो भीड़ देख के हमको सावधानी से काम करना है। नहाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी, ये कोई अच्छी बात नहीं। अच्छा, गंगा यमुना जहाँ तक हमें यहाँ पे है कि संगम में दिखती है, हाँ। लेकिन सरस्वती का अदृश्य होने का पीछे हाँ, क्या सरस्वती का हम लोग दर्शन करने के अधिकारी नहीं है। वो दूध की धारा बीच से अंदर से बहती है, दूध की धारा। हाँ, लेकिन इसका और ये तो इसका पानी का बहता हुआ स्वरूप है। देखो, इस रामायण में लिखा है, राम कथा जहाँ सुरसरी धारा, राम कथा सुरसरी की धारा है। सरस्वती ब्रह्म विचार प्रचारा, ब्रह्म ज्ञान की जो बात है वो सरस्वती है। और विधि निषेध मैं कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन बननी। ये जो यमुना जी हैं, ये क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उचित अनुचित का ज्ञान हमको ये यमुना जी देती हैं। इस प्रकार से तीनों का निरूपण रामायण में है। माघ पूर्णिमा, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के दिन स्नान का विशेष महत्व होता है। यहाँ पे अलग अलग अखाड़ों से महामंडलेश्वर साधु संत यहाँ पे आते हैं, क्योंकि उस दिन जो है स्नान का विशेष महत्व होता है। सबसे पहला स्नान जो है उन्हीं का होता है। तो आप देख सकते हैं कि उस दिन का किस तरह से विशेष महत्व होता है। माघ पूर्णिमा के दिन जो कि बीत चुका है, आने वाला बसंत पंचमी की बात करें या मौनी अमावस्या की बात करें, उस दिन जो है यहाँ पे अखाड़े वाले जितने भी साधु संत हैं यहाँ पे आपको देखते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि उस दिन उन लोगों का जो भीड़ है वो देखने लायक होता है। तो हम चाहेंगे कि उस दिन का आप ज़रूर आएँ, और उस दिन का एक विशेष महत्व है, विशेष फल भी प्राप्त होता है उस दिन का। स्नान मैल धोने का, शरीर का मैल धोने का स्थान नहीं है, ये मन का मैल धोने का स्थान है। इसलिए यहाँ आएँ तो बड़ी पवित्र भावना से आएँ और स्नान करने के बाद पवित्र जीवन जीने का संकल्प लें, तब उनको यहाँ आने का सही लाभ मिल सकेगा। यहाँ पे गंगा यमुना को हम देख पाते हैं, लेकिन सरस्वती को अदृश्य होने का कारण क्या है? हमको नहीं देख रहे हो? नहीं, आपको तो मैं देख तो हम सरस्वती ही तो हैं। नहीं, बिल्कुल। इसी तरह से यहाँ एक से एक ज्ञानी महात्मा आए हैं, वही सरस्वती हैं। तो गंगा यमुना की धारा पानी की धारा है, और सरस्वती जो है वो साक्षात विराजमान है। तीनों जब मिलते हैं तब त्रिवेणी का संगम विशेष होता है। ये जो सरस्वती है वो इस समय विद्वानों के हृदय में विराजमान है, वहीं से प्रकट होती है। तो इसलिए इस समय साधु संत जब यहाँ आते हैं तब ये त्रिवेणी संगम बनता है। क्यों? क्योंकि गंगा यमुना पहले से हैं और सरस्वती विद्वानों के कंठ में आ जाती है, इसलिए इस समय त्रिवेणी संगम बना हुआ है और तीनों आँख से दिख रहा है आपको। अच्छा, यहाँ आने से ऐसा भी कहा जाता है कि आने के बाद यहाँ मतलब जो है एक बार भी कोई नहा ले तो उनके कई यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। ये सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। इसी के लिए तो इतनी भीड़ लगी हुई है।
बिल्कुल। लेकिन उनके लिए तरह तरह के मतलब जो चीज़ें होता है कि वहाँ पे मतलब जो रहना है, सात्विक भोजन करना है, एक अलग प्रकार का जो 30 दिन का रूटीन होता है, दिनचर्या होता है, उसको कैसे मतलब लोग निर्वहन करें? अरे भाई, वो तो लाभ लेने के लिए है। जो आध्यात्मिक लाभ है वो जब आप सात्विक आचार विचार करते हैं तब उसका लाभ आपको ज़्यादा मिलता है। अगर सात्विक आचार विचार आप नहीं रखेंगे तो उसका लाभ कम मिलेगा। जैसे कपड़ा पहन करके आप अपने ऊपर पानी डालें तो शरीर कम धुलेगा, कपड़ा हटा करके पानी डालेंगे तो ज़्यादा धुलेगा। उसी तरह से जब यहाँ व्यक्ति आता है तो उसको सात्विक वातावरण अपना लेना चाहिए, खाना पीना बोल चाल सब सुधार लेना चाहिए, तो उसको यहाँ का आध्यात्मिक लाभ ज़्यादा मिलता है। माघ मेले की सबसे बड़ी विशेषता है कल्पवास। आप देख सकते हैं कि कल्पवासी कितने जो है तरीके से यहाँ पे आते हैं। कल्पवासी का विशेष महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि वही कल्पवासी हैं जो पूरे महीने यहाँ पे रहते हैं, पूरे महीने संगम तट पे जो है अपना एक सात्विक दिनचर्या के हिसाब से रहते हैं, सात्विक भोजन करते हैं और पूरे महीने उनका यहाँ पे जो है रहना होता है। यहाँ पे जितने भी अलग अलग राज्यों से कल्पवासी आए हैं जिनका विशेष महत्व होता है, उनसे हम आपको रूबरू कराएं। विश्वासम फलमदायकम, जिस भगवान के ऊपर आपको विश्वास है, जिसके ऊपर जो हमने सब छोड़ के आए, जो है माता पिता बहन भाई, वो सब कर रहा है। अब किसी को बताने से हमारी समस्या हल हो रही हो तो भाई वो तो हो नहीं सकती। आपके खड़ा होने से समस्या का हल हो रहा है सारी चीज़ें? नहीं, ये भगवान की भक्ति भजन पूजन साधु ही त्याग तपस्या कर सकता है। हठ योग और के वही के जो है बस की नहीं बात है। तपस्या का और भी विधि होता है, बट आप एक पैर पे खड़े हैं। कितने दिनों से खड़े हैं आप? ये गतिविधियों साधु संत के ही अंदर होता है, बाकी अन्य जो है अन्य पब्लिक के अंदर नहीं होता है। त्याग तपस्या, हाथ उठा देना, बोलना नहीं, भोजन त्याग देना, खड़े रहना, बैठ जाना, तो ये साधु के अंदर ही त्याग तपस्या है, बाकी अन्य व्यक्तियों के अंदर नहीं हो सकता। जो व्यक्ति कर्म करता है वैसे ही फल मिलता है उसको। ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में आया है सो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी जानकारी दी। इनका जो त्याग है, तपस्या है, आप देख सकते हैं कि एक पैर के बले यहाँ पे इनका पैर को भी आप दिखाइए, पैर काफ़ी फूला हुआ है, सूजा हुआ है। आप पैर को दिखाइए और इनका जो पैर है काफ़ी सूजा हुआ दिख रहा है। आप समझ सकते हैं कितना मोटा हो गया है। इनका जो त्याग है, तपस्या है, आप जो कह लीजिए, लेकिन ये चीज़ ये साफ साफ यहाँ प्रमाण दे रहा है कि इनका कितना बड़ा त्याग है। वो भी 3 साल 6 साल की अवस्था में इन्होंने त्याग किया। इन्होंने ये जो है मार्ग को चुना। तो इसको आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? आप अपना राय अपनी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। मेले में आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है, आयुष्मान भारत योजना से स्वास्थ्य सेवाएं हो रही है और भी सशक्त। जैसा कि सरकार ने जो योजना चलाई है उसके अंतर्गत मुफ्त तो इलाज होता ही है, और साथ साथ आप संगम में जब स्नान करने के लिए आते हैं तो आपको जो खास जो है स्वास्थ्य व्यवस्था का किस तरह से यहाँ पे इंतजाम किया हुआ है वो भी बिल्कुल निःशुल्क। हम आपको चलिए अंदर दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा है, निःशुल्क सेवा सुविधा है। ये राज्य सरकार करा रही है। हाँ, राज्य सरकार। कब तक ये सुविधा रहेगी? ये सुविधा रहेगी लगभग 20 फरवरी तक। 20 फरवरी तक। सुविधा में क्या क्या लोगों को इलाज किया जा रहा है? यहाँ हर प्रकार के सामान दवाइयाँ दी जा रही हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी, पेट दर्द, चक्कर, बीपी, शुगर, ठीक, लूज मोशन, मतलब आमतौर पे जो बीमारी देखने के लिए मिलता है, जोड़ में दर्द, गठिया, सबकी दवा दी जा रही है। जोड़ दर्द, गठिया तक का भी है। अच्छा, ये चीज ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है क्या? इनका ज़्यादा है, आप देख सकते हैं बड़ा है। बीपी हो तो उसका भी जांच यहाँ पे किया जा रहा है, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। मैं चाहूँगा आप पूरी चीज़ों को अच्छे से दिखाएं। यहाँ पे तरह तरह के बोर्ड जो लगे हुए हैं, और ये ग्रीन कपड़ा भी यहाँ पे इस तरह से भी व्यवस्था किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि आप यहाँ पे आते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों की सुविधा मिलने वाली है स्वास्थ्य सेवाएं से जुड़ी। कहा जाए कि अधिक पावन भूमि इसलिए माना जाता है कि यहाँ पे दैत्य और दानों के बीच जो है लड़ाई हुआ था। उस समय अमृत की बूंदें जो
कलश से गिरी थी, इसलिए उसे पुण्य भूमि का दर्जा दिया गया है। हमें नहीं कहते हैं कि उसके कारण माघ मेला मनाया जाता। माघ जो है मघा नक्षत्र से माघ इसका नाम पड़ता है। मघा नक्षत्र बहुत ठंडा होता है उत्तर भारत का, और गंगा यमुना के मिलने को हम प्रयाग कहते हैं, और प्रतिष्ठा पूर्वक यज्ञ याग संपन्न होने से उसको भी प्रयाग कहते हैं। तो यज्ञ याग संपन्न होता है जब, तो वैदिक युग में उसको अवृत स्नान कहते थे। तो यज्ञ संपन्न होना मतलब स्नान करना। स्नान से जो शीतलता है वो माघ में हमको सर्वाधिक प्राप्त होता है। और शीतल जल में जब स्नान करते हैं तो आप एक तरह से आत्मा का स्नान करते हैं। इसीलिए सोरा सर्फ शैम्पू यहाँ कोई लगाता हुआ नहीं मिलता है। ठंडा पानी जितना रहेगा उतना, आप गर्म पानी गुनगुने पानी से जब नहाते हैं तो आपके शरीर मांस मज्जा का स्नान होता है, गुदगुदी सी होती है, ये स्किन डीप स्नान होता है। लेकिन ये तो बहुत गहरे अर्थों में स्नान होता है जब आप ठंडे जल में नहाते हैं। और ये इस वक्त का सबसे ठंडा जल है, तो ये तो एक तरह से अपनी आत्मा को स्नान कराने का शुभ अवसर है। और श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि कबीर जेती आत्मा 33 शालिग्राम, एक तरह से आप शालिग्राम रूप आत्मा को स्नान करा रहे हैं। और आत्मा चूंकि एक ही है, तो आपने स्नान अपनी आत्मा को करा दिया, तो मानो संपूर्ण आत्माएं आपकी तरफ से स्नान कर ली। आपकी जात बिरादरी, आपके क्षेत्र, आपकी कुल परंपरा की जितनी भी महनीय आत्माएं हैं जिनके द्वारा आपकी यहाँ नियुक्ति हुई है, अगुवाई प्राप्त है आपको अपनी आत्मा संबंधित आत्माओं का, तो वो सारी आत्माएं यहाँ स्नान कर चुकी हैं अगर आप स्नान यहाँ करते हैं तो। और माघ का स्नान ही सही में आत्मा का स्नान है। तो यहाँ आकर के सभी लोग स्नान करें और अपने देवता पितर कुल के समस्त लोगों को स्नान कराने का एक बहुत ही सुखद शुभ संयोग है जो यहाँ आते हैं। आज हमें भी स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, चाहे जैसे भी हो। लेकिन संगम की हम बात करें, क्योंकि संगम में 3 नदियों का मिलाप होता है, गंगा यमुना सरस्वती। तो यहाँ पे 2 नदियों को हम साफ साफ देख सकते हैं कि गंगा और यमुना दोनों का अलग अलग धारा का कलर से भी हम देखा जाए, लेकिन सरस्वती के पीछे अदृश्य होने का कारण क्या है? ऐसे में कोई सरस्वती सच मेरी दृष्टि में नदी नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं नासा के शोध का विषय है, नदी नीचे चली गई है। ये सनातनी सोच का क्लाइमेक्स हो सकता है। और गंगा जो है ना, उसका जल कम है, यमुना का जल ज़्यादा है। और संगम पे स्नान का अर्थ ये है, संगम तभी हो रहा है जब सरस्वती गुप्त है। यहाँ पर सरस्वती गुप्त दिखाई जाती है किले के अंदर, एक कुआं है उसी में दिखाया जाता है यमुना साइड में। तो ज़्यादा यमुनोत्री से यमुना जी जल लेके आती है, गंगा जी कम जल लेके आती है। वो चरणामृत तो हैं और भगवान के चरण से बहती हैं जुड़ के। और ये भगवान की पटरानी है, जो सनातनी मिथ है उसमें भगवान की पटरानी है श्री यमुना जी। तो यमुना जी पटरानी है। अभी नहीं कि जल कम है गंगा जी में, एक बांध बन जाने से पहले भी जल कम था। 500 साल पहले गोसाई जी ने यही घाट तो थोड़ी का दूरी है, कटिलो जल था दिखाए जो भगवान पैर धोने में विलम्ब कर रहे थे, तो केवट ने ये प्रस्ताव लाया। गोसाई जी ऐसा लिखते हैं। इसका मतलब गंगा जल पहले भी कम था। तो गंगा जल चूँकि चरणामृत है तो हमेशा कम रहता है। तो बड़ी नदी तो यमुना जी है और छोटी नदी गंगा जी है। तो बड़ी नदी में जब छोटी नदी मिलती है तो बड़ी नदी का नाम रहेगा। लेकिन यहाँ छोटी नदी में बड़ी नदी मिल गई और छोटी नदी का गंगा सागर नाम पड़ा, यमुना सागर नहीं। और चाहती तो क्लेम कर सकती थी यमुना जी, इसीलिए हाँ मेरे पास ज़्यादा जल है तो मैं तो यमुना सागर भी, व्हाई नॉट यमुना सागर, या संयुक्त रूप से गंगा यमुना सागर, 6 महीना गंगा सागर, 6 महीना यमुना सागर। यमुना जी कोई ऐसा मतलब प्रस्ताव नहीं लाती हैं, कोई ऐसा वो राइट्स क्लेम नहीं करती हैं। तो राइट्स क्लेम न करना ही सरस्वती का गुप्त होना है।